Hello everyone. In this episode we are going to discuss about difference between register direct addressing mode and register indirect addressing mode. प्रीवियस एपिसोड में हम डिस्कस किया था एड्रेसिंग मोड्स के बारे में एंड वहाँ पर हमने देखा था कि आखिर रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। लेकिन इस एपिसोड में हम कंपैरिजन करके देखेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हम इन टू इमेजेस को देखते हैं, इससे हमें डिफरेंस जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में देखूं जो कि ऊपर वाली इमेज है और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो कि नीचे वाली इमेज है। सो जो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसमें हमने यूज़ किया है रजिस्टर्स का, और जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है रजिस्टर्स का। लेकिन अगर हम लोग मेमोरी देखें जो कि रजिस्टर डायरेक्ट में अवेलेबल नहीं है, ओके मीन सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट देखें, जो हमारा ऑपरेंड है वो रजिस्टर्स के अंदर रखा है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा ऑपरेंड रखा हुआ है मेमोरी के अंदर, ना कि रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या हो रहा है कि जो एड्रेस फील्ड है वो डायरेक्टली रजिस्टर्स के अंदर रखे हुए ऑपरेंड को इंडिकेट कर रही है, मीन्स कनेक्ट कर रही है। लेकिन जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसके अंदर जो एड्रेस फील्ड है वो रजिस्टर को इंडिकेट कर रही है, और इस रजिस्टर के अंदर एड्रेस रखा है ऑपरेंड का जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर है। एक डिफरेंस तो हमको यहीं से क्लियर हो गया क्या कि दोनों में अंतर क्या है। यदि रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम देखें तो पहला डिफरेंस आता है ऑपरेंड का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन रजिस्टर। अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग देखें सो ऑपरेंड इज प्लेस्ड इन मेन मेमोरी। पहला डिफरेंस तो हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यदि हम देखें, रजिस्टर दोनों जगह प्रेजेंट है, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी, बट इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर ऑपरेंड्स। ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट में देखें सो रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेन मेमोरी। ये दोनों के अंदर हमको डिफरेंस मिल जाता है। अब यदि हम थर्ड पॉइंट देखें तो जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ओके हियर एड्रेस फील्ड कंटेन्स इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। यदि हम इनडायरेक्ट के अंदर देखें सो इनडायरेक्ट के अंदर एड्रेस फील्ड कंटेन्स रेफरेंस टू द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके यहाँ पर क्या है, सीधे ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस है, बट यहाँ पर क्या है, रेफरेंस है जो कि ऑपरेंड के एड्रेस को शो कर रहा है। एकदम फोर्थ पॉइंट देखें तो यहाँ पर वन रजिस्टर रेफरेंस है फॉर डेटा मीन्स ऑपरेंड। अब यदि हम लोग इनडायरेक्ट में देखें तो यहाँ पर टू रजिस्टर रेफरेंस है फॉर ऑपरेंड। कैसे, यदि हम लोग इमेजेस के अंदर देखें तो यहाँ पर हमको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर तो एक ही रेफरेंस है जो सीधे ऑपरेंड को बता रहा है, बट जो इनडायरेक्ट है वहाँ पे टू रेफरेंसेस है। एक रेफरेंस तो हमको यहाँ पर मिला, दूसरा रेफरेंस हमको यहाँ पर मिला, बट यहाँ पर कितना है, ओनली वन। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ फास्ट। क्यों फास्ट है, हमको ऊपर वाले पॉइंट देख के मालूम पड़ रहा है कि एक ही रेफरेंस की ज़रूरत है ऑपरेंड को एक्सेस करने के लिए। पर अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो कंपेयर टू रजिस्टर डायरेक्ट इट इज़ स्लो। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो रजिस्टर डायरेक्ट के अंदर दिस इज़ ईजियर टू एक्सेस डेटा। रीज़न क्या है कि हमारे पास में एक ही रेफरेंस है, हमको डायरेक्टली रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड को ही ढूंढना है। लेकिन जब हम रजिस्टर इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि दिस इज़ बिट कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्यों कॉम्प्लेक्स है कि पहले रजिस्टर के अंदर इफेक्टिव एड्रेस ढूंढो, देन उस इफेक्टिव एड्रेस की मदद से डेटा को मेमोरी के अंदर ढूंढो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें
सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, सो देयर इज लिमिटेशन ऑफ एड्रेस फील्ड टू स्टोर ऑपरेंड एड्रेस। जितनी एड्रेस फील्ड की साइज़ होगी उतने ही साइज़ का एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें इनडायरेक्ट के अंदर, सो देयर इज़ नो सच लिमिट, क्योंकि पूरा का पूरा रजिस्टर यहाँ पर अवेलेबल है ऑपरेंड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के अंदर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास में और भी डिफरेंसेस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ताकि रीडर्स उनको भी रीड कर सकें। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।